गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया था। ओके, तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे एसोसिएशन से रिलेटेड। एक तो जैसे आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि कोई हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये तो होता है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको एसोसिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एसोसिएशन होता है, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एक तो ये एसोसिएशन हो जाता है। दूसरा क्या, मैं इसी फॉर्मूले में आपको पता कि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। तो इसका मतलब क्या है, आप x का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का तो आपको एसोसिएशन मिलेगा। तो इसका मतलब x का आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप टू टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, d2x बाई dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू एसोसिएशन। ओके, तो x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसोसिएशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले तो दोनों सेम ही है। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था एसोसिएशन का विद रिस्पेक्ट टू द, अगर वेलोसिटी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो आप सीधा लगा देंगे एसोसिएशन इज इक्वल टू dv बाई dt। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है हमारा, v इंटू dv बाई dx। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी आपकी। ओके, तो अभी आज इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये जो हमारे दो फॉर्मूले हैं वो हमको कैसे और कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं। तो उसी के लिए, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है which is if for a particle its displacement equation is x is equal to t cube plus 4t square plus 6t plus 10। ये आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड इट्स एसोसिएशन एट t is equal to 1 सेकंड। तो t is equal to 1 सेकंड के ऊपर आप इसका एसोसिएशन फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। उसके बाद जैसे आपको वेलोसिटी मिलेगी उसके बाद आप एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे टू फाइंड आउट द एसोसिएशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। और आपको x क्या दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ है t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 10, ये आपको x दिया हुआ है। तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होके, और यू विल रिड्यूस 1 पावर आउट ऑफ t, तो ये आ जाएगा 8t। 6t का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अब बेटा यहाँ पे कुछ बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, t इक्वल टू 1 सेकंड में कुछ वैल्यू आ गई कांस्टेंट, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे एसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको ऑफकोर्स ये बात, कांस्टेंट वैल्यू आई तो डिफरेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, और इसी टाइम पे ही आप क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड आउट द एसोसिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एसोसिएशन आपका फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। उसके बाद आप टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे लास्ट में जो भी चीज आप निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो आप वो चीजें निकाल देंगे, किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। एक बार आपको एसोसिएशन का फंक्शन आ गया t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी मिल गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एसोसिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एसोसिएशन आप लिख सकते हैं कि जो हमारा एसोसिएशन आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा dv बाई dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो 3t स्क्वायर, अगर इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6t, ये कितना हो जाएगा आपका, t रेट पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1t की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8, 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 0,
ठीक है, तो आपका एसेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया विच इज 60 + 8। आपको एसेशन आप किसी भी टाइम पे आप एसेशन निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी टाइम पे एसेशन निकाल सकते हैं पार्टिकल का, लेकिन आपको निकालना किस टाइम पे है, 1 सेकंड पे निकालना है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पर आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, t = 1 सेकंड पे आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 × 1 + 8, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 14 मीटर/सेकंड। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बेटा एक तो इस टाइप की प्रॉब्लम आके बहुत ही सिंपल होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे दी, आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा आपका टाइम के रिस्पेक्ट में, उसके बाद एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेशन मिल जाएगा। और जैसे आपको एक्सेशन मिलेगा उसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे t = 1 सेकंड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एक्सेशन एट t = 1 सेकंड। तो यहाँ पे 1 सेकंड आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 6 + 8 14 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसी में बेटा दूसरी टाइप की प्रॉब्लम हम करेंगे जिसमें हम सेकंड वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो इक्वेशन है एसएससी दैट इज v × dv/dx, ये तभी यूज करते हैं जब आपको वेलोसिटी का जो फंक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है आपको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द x आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके बेटा, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज, कि वेलोसिटी ऑफ किसी पार्टिकल की उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो आपको इक्वेशन दी हुई है v = 3x² + 2x + 4। आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है पार्टिकल का एट x = 1 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है पहली बात तो, और आपको एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई जो कि फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, x का फंक्शन है जो कि पोजीशन का फंक्शन है आपका, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सीधा से समझ में आ गया है कि आप ये टाइम की तो आपको कोई भी इक्वेशन दी ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब dv/dt वाला जो फॉर्मूला वो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की कोई भी टर्म नहीं दी गई आपको। ओके, तो x = 1 मीटर पे ही आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ आपको विद रिस्पेक्ट टू द x। तो क्या जो चीज आपको दी हुई है वो आप हम लिख लेते हैं, गिवन v = 3x² + 2x + 4। अब आपको क्या पता है, एक्सेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो एक्सेशन आपको क्या पता है, एक्सेशन हमारा क्या होता है, एक्सेशन a = v × dv/dx, ये होता है क्या हमारा एक्सेशन। तो यहाँ पे dv/dx सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि v तो की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करनी है। सो dv/dx क्या होगा आपका, dv/dx अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 3x² है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 6x, और ये हो जाएगा कितना, +2, 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। सो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी v, तो v की वैल्यू क्या है आपकी, v × dv/dx, ये होता है हमारा क्या, a। तो v की वैल्यू क्या है आपकी, 3x² + 2x + 4, एंड dv/dx आपने फाइंड आउट कर लिया अभी रिसेंटली 6x + 2, ठीक है। मैं इसको बेटा सोल्व नहीं कर रहा हूं कि वो आप जैसे सोल्व करेंगे तो आपको x के क्यूब में एक पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन हमको सोल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एट x = 1 मीटर। तो यहीं पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x = 1 मीटर पे, ठीक है, x = 1 मीटर, क्योंकि वहीं पे x = 1 मीटर के ऊपर ही आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट x = 1 मीटर पे, वो आपकी हो जाएगी 3 × 1 का होल स्क्वायर + 2 × 1 + 4, और ये आपका हो जाएगा कितना, 6 × x की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है, +2। फर्दर आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 + 2 + 4, तो यह आपका आ जाएगा 5 + 4 9, 9 × 8, 6 + 2 8, तो आपका एक्सेशन की वैल्यू आ जाएगी 72 मीटर/सेकंड। ओके, तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं।
इसमें भी बेटा कई बार क्या रहता है कि एक डिफरेंट तरीके से देते हैं आपको प्रॉब्लम। कई बार क्या दे देंगे आपको, एसेसन दे देंगे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आपको क्या दे देंगे, एसेसन ही दे देंगे आपको, यहाँ पे वी की जगह आपको एसेसन दे देंगे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। और आपसे पूछ लेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी, और आपसे क्या पूछ लेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। ओके, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एसेसन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया तो आपको यही वाली इक्वेशन यूज करनी है, इक्वल टू वी डीवी बाई डीएक्स। लेकिन आपको इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप डीएक्स को उस साइड लेके जाएंगे, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद वो भी प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। ओके, अगर आपको एसेसन दिया हुआ है तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है कि एसेसन ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज। यहाँ पे एसेसन जो पार्टिकल है, पार्टिकल का एसेसन की इक्वेशन आपको दी हुई है, दैट इज 3x + 6। ये आपके एसेसन की इक्वेशन आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x = 3 मीटर। कि जब x = 3 मीटर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। आप एसेसन की वैल्यू बता सकते हैं x = 3 मीटर पे, लेकिन आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है एट x = 3 मीटर। उसके अलावा आपको क्या दिया है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x = 1 मीटर। तो पार्टिकल की जो स्टार्टिंग हो रही है वो x = 1 मीटर से पे हो रही है, और इसकी जो स्पीड है पार्टिकल की वो कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड है। जब ये x = 1 मीटर पे स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। आपको स्पीड किस पे निकालनी है, एट x = 3 मीटर पे पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। इसका एसेसन आपको दिया हुआ है, दैट इज 3x + 6। ओके, तो अभी बेटा आपको स्पीड निकालनी है, दैट मींस v निकालना, आपको वेलोसिटी निकालनी है। कहां पे निकालनी है, x = 3 मीटर पे निकालनी है। तो हमें क्या पता है, एसेसन की इक्वेशन हमको पता है ये वाली थर्ड वाली, कि अगर वेलोसिटी का फंक्शन है हमारा, जो एसेसन जो है, अगर वेलोसिटी की इक्वेशन हमको सपोज कर ली दी होती तो हम एसेसन इस तरह से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एसेसन दिया हुआ है डायरेक्टली एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो मतलब उल्टा करना है। जस्ट आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया होता है एक्स का, तो हमने देखा था लास्ट प्रॉब्लम कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जस्ट उल्टा दिया हुआ है, आपको एसेसन दिया हुआ, वेलोसिटी आपको निकालनी है। लास्ट प्रॉब्लम में आपको वेलोसिटी दिया हुआ था, एसेसन निकालना था। इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, एसेसन आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमको पता है, वी नो A = V dV by dx। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है आपको। तो एक की वैल्यू आपको दी हुई है, ए की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है, 3x + 6। ओके, तो यहां पे इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं सबसे पहले। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 3x + 6, बिकॉज आपको पता है कि a = 3x + 6 विच इज इक्वल टू v dv by dx। आपको निकालना क्या है, आपको v निकालना है। तो अभी देखिए बेटा, मैं कल भी आपको समझाया था कि कभी भी आपको ऐसा निकालना, v dv जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे dx नीचे है, तो आप dx को उस साइड लेके चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और v dv को इस साइड रख के चलिए, तो आपका जो फंक्शन आ जाएगा वो फाइनली क्या आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा v dv इज टू, यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ dx को इस साइड लेके चला गया, तो 3x + 6 इंटू dx। अब यहां से अगर आपने इतना कर लिया तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि v की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे dv दिया हुआ है, यहाँ पे dx दिया हुआ है, तो मतलब ये वेरिएबल है किसका, v का, और ये वेरिएबल है x का। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। ठीक है, आप वैसे भी समझ सकते थे कि जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ v का तो आपको a मिल रहा है, इसका मतलब है जब आप a का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं v मिल सकता है आपको। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे की मैंने, तो a लिख दिया मैंने 3x + 6 = v × dv by dx। अब इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, dx को उस साइड लेके जाएंगे, तो v dv बच गया इस साइड, और ये हो जाएगा 3x + 6 × dx। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
तो इसको हम क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपका आ जाएगा क्या, v dv इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू 3x प्लस 6 dx, और ये दोनों हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब सबसे जो बड़ी चीज होती है बेटा, ये हमेशा रहता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है हमेशा। अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हमेशा आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आपको लिमिट्स पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो लिमिट्स के लिए दिए, देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1 मीटर, और वहां पे स्पीड क्या है पार्टिकल की, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो स्लोअर लिमिट तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 1 मीटर पे स्टार्ट हो रहा है। वहां पे स्पीड क्या दी हुई है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी स्पीड की, वो आपकी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x इक्वल टू 3 मीटर पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब मैं x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 पे लेके चला जाता हूं, x इक्वल टू 3 पे, और वहां पे मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं, तो मैं v मान लेता हूं, वो आपको एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट। अभी बस आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या इक्वेशन आएगी, v dv को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, x dx इंटीग्रेट करेंगे, v की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये तो आपका ये 2 हो जाएगा, ये v हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका क्या जाएगा, इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आपका 3/2 x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा कितना आपका 6x। जो लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 1, और ये आ जाएगा कितना 3। ठीक है, अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2, तो आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आप सबसे पहले अपर लिमिट, तो 3/2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 3/2 1 का होल स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा आपका, और ये माइनस में कितना हो जाएगा आपका, यहां से माइनस आ जाएगा, लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस चीज को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आप जब सोल्व करेंगे तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि स्पेस मेरे पास है नहीं, तो यहां से मैं डायरेक्टली कहां पे लिख रहा हूं, आपका ऊपर लिख रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 3 इंटू 3 81, सॉरी 27 प्लस 18, तो एक बार कर देता हूं इसको सोल्व। ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, ऊपर लिख दिया मैंने, इसको मैं सोल्व करके लिख रहा हूं। तो ये आपका आ जाएगा 27/2 प्लस 18 माइनस, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो 15/2 आ जाएगा आपका, माइनस 15/2। ओके, तो यहां से अगर फिर से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, 12/2, तो 6 आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, 24 इस साइड आएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी, 52, और v की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, √52 मीटर पर सेकंड। फर्दर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 7 पॉइंट समथिंग आएगी आप। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी आ गई एट x इक्वल टू 2 मीटर पे। तो बेटा इस तरह से आप ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर सकते हैं जहां पे आपको एसेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सा आपको दिमाग में यही जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, ऐसी ही प्रॉब्लम आपको इस पे भी दे सकता है। हो सकता है कि आपको एसेशन दे दे, किसका फंक्शन दे दे आपको, एसेशन आपको टाइम का फंक्शन दे दे, आपको जहां पे x इज टाइम का फंक्शन दे दे, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वहां पे भी आप क्या करेंगे, a dt को इस साइड लेके चलेंगे और आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ ले या फिर पोजीशन पूछ ले तो एक बार फिर से ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे आप। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। ओके बेटा, तो बेटा मैंने डेफिनेशन लिख दी एवरेज एक्सेलरेशन की।
कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर मोशन ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन द टू इंस्टेंट, कि कोई दो इंस्टेंट के बीच में किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड है चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द टू इंस्टेंट पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है पार्टिकल की बिटवीन द टू इंस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, की टोटल टाइम कितना लगा है और ये वेलोसिटी का चेंज होने में। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल है हमारा, ये किसी t1 टाइम पे मैंने इसका देखा, t=t1 टाइम पे देखा, मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी और कितनी है v1, और किसी दूसरा टाइम इंटरवल है t=t2, ये t=t1 था, t=t2 पे मैंने देखा इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है आपकी v2। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो कल भी मैंने बताया था चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मैं कैसे बोल सकता हूँ? एवरेज एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूला होगा क्या होगा आपका? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ आपका? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी इज v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पे वेक्टर लगा रहा हूँ, वेक्टर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और आपकी एक्सेलरेशन भी क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो चेंज इन द वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1, चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, कि कितना टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में चेंज होने में। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा आपका? ये t2 टाइम पे था, ये t1 टाइम पे था। टोटल टाइम इंटरवल आपका है कितना? t2 माइनस t1। तो ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो जो हमारा जो पहले एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला देखा था वो किसी इंस्टेंट पे होता था, dv/da, जो हमने देखा था a=dv/dt या फिर a=v/dv/ds, वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर होता था। मैंने आपको बताया था कि dt टाइम के बाद कोई वेलोसिटी हो जाती है वो v + dv हो जाती है। दैट मीन्स वो एक्सेलरेशन था हमारा क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था वो। और ये जो एक्सेलरेशन है ये एवरेज एक्सेलरेशन है जो किसी टाइम इंटरवल के बीच में है। तो t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी है, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दैट इज t2 माइनस t1। ओके, तो अभी एक अच्छी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड, उसके बाद ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, सो बेटा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? इफ ए कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, जो कार की स्पीड आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है वो टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट की डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, एंड इट टेक्स ए टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। तो ये नॉर्थ की तरफ टर्न लेती है, ठीक है, और इसकी स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहती है। तो इफ द टर्निंग टाइम इज 20 सेकेंड, आपको टाइम दिया हुआ है कि टर्निंग में जो टाइम लगता है कार को 20 सेकेंड्स लगता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखने में ऐसा लग रहा होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन जैसे मैंने बताया था आपको, जो फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का वो क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो यहां पे आपको जो केस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको कि स्टार्टिंग में हमारा जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स से ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो जो कार है स्टार्टिंग में वो इस डायरेक्शन में चल रही है, किस स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चल रही है। फाइनली थोड़ी देर बाद देखिए 20 सेकंड्स के बाद इसकी जो स्पीड है वो तो सेम रहेगी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये चल किस डायरेक्शन में रही है? नॉर्थवर्ड चल रही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया मेरा। तो आफ्टर 20 सेकंड इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, बट ये चल किस डायरेक्शन में रही है? नॉर्थवर्ड चल रही है। अभी देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी स्पीड में तो कुछ वेलोसिटी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। आप देखेंगे ये भी 10 है, ये भी 10 है, एक्सेलरेशन एवरेज 0 होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी,
ठीक है। और एक वेक्टर को कैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होती है, जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, ये वैल्यू है वेलोसिटी की। और डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग में ईस्टवार्ड जा रही है, फाइनली किस डायरेक्शन जा रही है, नॉर्थवार्ड जा रही है। तो आप वेक्टर को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो वैल्यू है 10 से 15 हो जाए या कुछ और हो जाए, तो मैग्नीट्यूड में चेंज करके आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज करके भी आप इस वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है वो चेंज हो गई है। इसका मतलब कुछ चेंज हुआ है वेलोसिटी के अंदर, और वो चेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चेंज हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में मैंने आपको पढ़ाया था कि v2 माइनस v1 आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, ये आपकी v2 है, और v1 क्या है आपकी, ये वाली वेलोसिटी 10 मीटर, तो ईस्टवार्ड डायरेक्शन में। तो v2 माइनस v1 आपको फाइंड आउट करना है। तो v2 तो मेरा हो गया क्या, ये v2 हो गया जो आपको दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस v1। तो इसका मतलब v1 तो इस डायरेक्शन में, ईस्टवार्ड डायरेक्शन में, माइनस v1 आप करेंगे तो माइनस v1 आपका कुछ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, माइनस v1, जो कितना होगा आपका, इसकी वेलोसिटी भी जो दी हुई है, आप कितनी दी हुई है, वो 10 मीटर पर सेकंड ही आपको दी हुई है। तो ये हो गया v2 माइनस v1। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा v2 माइनस v1। उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कैसे ऐड करते हैं। तो आपको जैसे ये v1 वाला है, तो आप इसको ऐसे लेके जा सकते हैं डॉटेड लाइन से आगे ऊपर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाला वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो माइनस v1 वेक्टर ये है मेरा, तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे एंड होगा आपका। तो ये आपका आएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, जो v2 माइनस v1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, v2 माइनस v1 वेक्टर vr। ये भी 10 है, ये भी आपको पता है कितना है आपका, 10 ही है मैग्नीट्यूड वाइज। और ये क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाला, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का अगर चेंज जो वेक्टर आया, चेंज वेक्टर जो आया है, जो कि क्या है मेरा v2 माइनस v1 वेक्टर है, उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना आपका, 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ही होती है आपकी, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10√2। तो चेंज इन द वेलोसिटी तो आपने निकाल दिया है। अगर आपको डायरेक्शन भी बतानी है तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। ये 10 है, ये 10 है, तो ये वाला कितना होगा आपका, 10 ही होगा। तो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से ये अगर एंगल थीटा में मान लो इसको, तो आपका tan थीटा कितना होगा, यहाँ पे ये tan थीटा होगा कितना, 10/10। तो 1 आ जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 45 डिग्री आ जाएगी। ओके, तो ये किसकी डायरेक्शन है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो चेंज इन द वेलोसिटी आई आपका v2 माइनस v1 की डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो जो वेस्टवार्ड डायरेक्शन से, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वेस्टवार्ड डायरेक्शन 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है आपका। ओके, तो एवरेज एक्सेलेरेशन अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो एवरेज एक्सेलेरेशन कितना होगा आपका, तो एवरेज एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा, v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड जैसे मैंने यहाँ पे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्योंकि ये अगर मैग्नीट्यूड लेना तो आप इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी वेक्टर का, दैट इज 10√2, 10√2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल आपका कितना है, तो आप बोलेंगे कि वो टाइम इंटरवल है आपका कितना, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 20 सेकंड। तो t2 माइनस t1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है टाइम इंटरवल विच इज इक्वल टू 20 सेकंड्स। तो ये आपका आ गया 20। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 1/√2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, एवरेज एक्सेलेरेशन इज 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अगर आपसे पूछ रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी जहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो चेंज इन द वेलोसिटी v2 माइनस v1 की डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज
इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये क्या है, वेस्टवार्ड डायरेक्शन से बना रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया एवरेज एक्सेलेरेशन, दैट इज 1/√2, और आपके जो डायरेक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 45 डिग्री आएगी, जो वेस्ट से बन रही है। ठीक है, ओके तो बेटा आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। एक और चीज बेटा कि मैंने देखा बहुत ही कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट नो लाइक व्हाई यू गाइज आर नॉट सीरियस। आपको बिल्कुल पंक्चुअल रहना है, रेगुलर रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 दिन 3 दिन के बाद वीडियो सारे एक साथ देख लेंगे तो आई कैन अश्योर यू, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आपको डेली की डेली चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार फिर से आपको खुद से एक बार पढ़ के खुद से आपको अटेम्प्ट करनी है सारी प्रॉब्लम्स। इतना आसान नहीं होगा ये स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप क्लास 10 से जस्ट क्लास 11th के अंदर आए हैं अभी, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे, इनकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे मैं इनको यूज़ करता हूँ, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं अभी। आप अगर आप रेगुलरली इनको कर रहे हैं तभी आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को। अगर आप यहाँ पे अगर रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, आप आराम से आप वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कोई मूवीज देख रहे हैं, ना पेन कॉपी लेके बैठ रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, ना वीडियो को टाइम पे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनीथिंग। लेटर ऑन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। अगर यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि बीच में भी अगर आपको हो सकता है बहुत सारे डाउट आए। अभी स्टार्टिंग है, ये जस्ट बिगिनिंग है आपकी, और ये होगा। अगर आपको डाउट नहीं आ रहे तो यू शुड बी डाउट। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके अंदर। आपको डाउट आना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। ये होगा, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है लाइफ में। जब वो स्टार्टिंग में क्लास 11th में आता है वो पढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। मेरे को आई माई सेल्फ नो दैट हाउ डिफिकल्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द बिगिनिंग, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको अभी से थोड़ा सा समझ में आता ही नहीं है। यहाँ पे कुछ वेक्टर का, जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर का यूज़ किया, तो मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों ने, शायद 1 या 2 बच्चे होंगे जिन्होंने ये आइडिया लग गया होगा जिनको कि यहाँ पे एसेसन आएगा, ये वेलोसिटी का चेंज हुआ है क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन प्रॉब्लम्स की तभी आप ये जान पाएंगे कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पंक्चुअल रहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये चीज़ें बार बार नहीं बोलने की है। पंक्चुअल रहिए और काम करिए टाइम टू टाइम। कोई भी बच्चा मेरे को काम भी सेंड नहीं करता है। हार्डली 1 और 2 स्टूडेंट है जो अच्छे से, जो हर दिन जो भी मैं करवाता हूँ अपना जो होमवर्क है वो मेरे को डेली सेंड करते हैं। अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो आपका ही होगा अगर आप नहीं सेंड कर रहे हैं तो। ओके, सो थैंक यू।